खुदा आपकी और मेरी नस्लों को संभालेगा। अगर आज आप और मैं खुदा के लिए अच्छे वक्त को बीज रहे हैं, अच्छे बीज को बीज रहे हैं, तो खुदा जरूर आपकी और मेरी नस्लों को संभालने वाला खुदा है। अगर इब्लीस हमें किसी भी तरह से नस्ल दर नस्ल हमारी बीच में काम करता है, घरों में काम करता है, तो खुदा उससे ज्यादा और बढ़कर हमारी जिंदगियों में नस्ल दर नस्ल काम करना जानता है। अगर खुदा इब्राहिम को संभालता था, इसहाक को संभालता था, यकूब को संभालता था, ईमान रखे, यकीन जाने, खुदा आपकी नस्लों को भी संभालना जानता है, आपके कुंभ को भी संभालना जानता है। अरे आपके आने वाले हर एक कुंभ को खुदा सैर करना जानता है और खुदा की कुदरत काम करती है। आज से समथिंग कोई 10 साल पहले बिशप साहब के पास में आया था, इसी मसबे पर मौजूद था। शायद आप में से कुछ लोग मौजूद होंगे उस वक्त, या कुछ मैं थोड़ा इस मसबे पर मैंने दुआ की थी खुदा के कलाम के लिए। वो बीज जो आज से 10 साल पहले मैं बीज कर गया था, आज उसका फल काटने के लिए आपके बीच में मौजूद हूं। वो बीज जो 10 साल पहले मैं यहां पर एक पौधा लगा कर गया था, आज उसका जबरदस्त फल आपके सामने तैयार है। खुदा की कुदरत में, खुदा के जलाल में। पौधा आप लगाते हैं, बढ़ाता खुदा है। पानी वो जो जिंदगी का है आसमानों से उतरता है, और वो जो जिंदगी का पानी जब पौधों पर उतरता है, वो पौधा बड़ा होता है, दरख्त बनता है, उस दरख्त पर अच्छा फल लगता है, और उस दरख्त के फल से पहचाना जाता है कि इस दरख्त के फल कैसे होंगे। आप एक बाबरकत फल कहलाएंगे, आप एक बाबरकत दरख्त कहलाएंगे, और आप में से जबरदस्त फल निकलेंगे ताकि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिल सके। हालेलुया, हालेलुया। तारुफ मेरा कोई एडा खास नहीं, इसलिए मैंने करवाया नहीं। अदना सा खादम हूं खुदा का। मेरे 2 बेटे हैं, बीवी एक की है। मेरे 2 बेटे हैं। पास्टर असद मेरा नाम है, पास्टर क्रिस्टोफर के नाम से भी लोग मुझे जानते हैं। लेकिन इससे पेशतर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, आपको बताना चाहता हूं, आज से 2027 साल से भी पहले कोई आपके लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, आज इस चर्च में मौजूद है, आपको बरकत देने के लिए, निजात देने के लिए, और आपके बंद दरवाजों को खोलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और खुदा जबरदस्त तरीके से काम करने के लिए मौजूद है। जी कलाम शुरू करते हैं। क्या आप साथ दे हैं, खादम का साथ दवोगे कि नहीं? इन्ने लोग बैठे होन और प्रस्ती च खुदा दी इन्नी कुदरत पास्टर मकबूल ने लाई होवे ते आवाज इन्नी मट्ठी आए, ये मजेदार नहीं जी। आप खादम का साथ देंगे? थोड़ा सा बेस बढ़ाइएगा जी। खादम का साथ देंगे? हालेलुया। ये जिवें आवाज तुसी कड्डी है ना, बाहर तक भी ते अंदर तक दे सा, ये सारे कलाम च इंजी आवाज होनी चाहिए। आमीन। और आप किसी भी तरह से दुआओं को करते हैं, और अक्सर हम दुआओं को कर कर भूल जाते हैं, लेकिन बताता चलूं, जवाब आपको इस अहले जमीन से नहीं बल्कि आसमान से आता है। आज आप दुआएं करते हैं, भूलते हैं, लेकिन मेरा खुदा आपको बरकत देना नहीं भूलता, और आज वो बरकत देने के लिए इस चर्च में मौजूद है, आपकी नस्लों को निखारने के लिए इस चर्च में मौजूद है, और आप प्लीज शर्मिंदा होगा हर एक कोने से। आमीन। और आप में से जितने लोग बैठे हैं, ऊपर लोग बैठे हैं, अपनी जिंदगी में किसी ने कोई ना कोई दुआ की होगी, उसका जवाब का मुंतजर होगा। बिलीव इट, यकीन जाने, 4 से 5 बार पास साहब ने दावत दी है, मैं आया ही कोई नहीं। पास साहब, मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है इनके सामने खड़े होने में भी, मैं आपको बता नहीं सकता। 4 से 5 मर्तबा मुझे आना चाहिए था, लेकिन शायद खुदा का मंसूबा था मैं आज आपके बीच में आऊं।
खुदा का ये मंसूबा था, मैं आज आपके बीच में खुशखबरी को लेकर आऊं। अगर खुदा की कुदरत सामने हो, खुदा का कलाम सामने हो, फिर सानू मुंह नहीं बनाने चाहिए, फिर हमें मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि दुनिया के खुदा दुनिया उनको ढूंढती है, वो ढूंढने से नहीं मिलते, लेकिन तेरा खुदा है, कहता है कि दुनिया की आखिर तक मैं तेरे साथ हूं, तू दाएं देखेगा मैं तेरे साथ हूं, तू बाएं देखेगा मैं तेरे साथ हूं। इसलिए यशवा किताब उसका पहला बाब 9वीं आयत में लिखा है कि तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ साथ जाऊंगा, और तेरे पैर का तलवा जहां जहां टिकेगा वो जगह बाबरकत हो जाएगी, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा मौजूद है आपके पैर से लेकर बालों तक बरकत देने के लिए। क्या आज आप और मैं खुदा से बरकत लेना चाहते हैं? एक गल तुसी मुस्कुरा के भी कह सकते, क्या आप और मैं खुदा से बरकत लेना चाहते हैं? मैं हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूं खुदा से सीख कर। रूहुल कुद्दूस हमारा अच्छा उस्ताद है। जिंदगी में मसले जितने मर्जी हों, परेशानियां जितनी मर्जी हों, दुख जितने मर्जी हों, हले मुश्किलात एक ही है जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है, और आज वो यहां उतरा है ताकि आपके और मेरे मसलों का हल हमें बता सके, सिखा सके। फिर कभी आप रोजा रखकर दुआ करते हैं, किस तरह से दुआ करते हैं? जब हम पैदाइश की किताब उसका 12 नंबर बाब पढ़ते हैं तो खुदा ने इब्राहिम से कहा कि अपने रिश्तेदार नातों को छोड़ और मेरे पीछे ले आ। देखो तुसी क्या से ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤੇ नहीं आवाज कटो पता चल। उससे कहा कि अपने रिश्तेदार और नातों को छोड़ और मेरे पीछे आ जा। मैं तुझे उन चीजों का मालिक बनाऊंगा जो ना कभी तारा ने सोची होंगी ना तारा के बाप ने सोची होंगी। वो खुदा के पीछे चलना शुरू करता है, और यूं यूं खुदा के पीछे चलना शुरू करता है। सुने मेरी बात को आप दोनों, एक गल दसांगा बड़ी अच्छी, सुनो। और जो जो वो खुदा के पीछे चलना शुरू करता है, खुदा और नजदीकी से इब्राहिम से बात करना शुरू करता है। और एक वक्त होता है खुदा उससे कहता है कि मैं तुझे आसमान के तारे देख, ये जमीन के जर्रे देख, रेत के, तेरी औलाद ऐसी होगी। खुदा उसे बरकत देता है सिर्फ बोलकर, लेकिन एक वक्त आता है 2 फरिश्ते और खुदा खुद उसके पास आता है। जब आप पैदाइश की किताब उसका 18 नंबर बाब पढ़ते हैं, डेप्थ स्टडी करते हैं, तो उसमें क्या लिखा जी? प्लीज रिवर्स नंबर भी तिलावत कीजिएगा जी। 9 नंबर ऐसे क्या लिखा जी खुदा के कलाम में, जरा प्लीज बताइएगा। फिर उन्होंने उससे पूछा, थोड़ी सी आवाज बढ़ाइएगा जी, क्या कह रहा? फिर उन्होंने उससे पूछा जी कि तेरी बीवी सारा कहाँ है? उसने कहा, क्या कहा? वो डेरे में है। वो डेरे में है। तब उसने कहा, क्या कहा? मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा। मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। एक बेटा होगा। हाँ। उसके पीछे डेरे का दरवाजा था। हाँ। सारा वहां से सुन रही थी जी। और अब्राहम और सारा ज़हीफ और बड़ी उम्र के थे, बहुत ज्यादा उम्र के हो चुके थे, उम्र रसीदा हो चुके थे जी। और सारा की वो हालत नहीं रही थी। क्या हालत नहीं? सारा की अगर वो हालत नहीं रही थी, आज हो सकता है आप में से बहुत ज्यादा ऐसे लोग हों जिनकी बरकत लेने की हालत ना हो, वो अपनी हिम्मत को हार चुके हैं, वो खुदा से बहुत बैकवर्ड हो चुके हैं, सिर्फ ये जानने के लिए ऐ मेरे खुदा क्या मैं इस काबिल भी हूं या नहीं, क्योंकि मेरी जिस्मानी हालत इस चीज की इजाजत नहीं देती कि तू मुझे बरकत दे सकता है। मेरा बैंक बैलेंस मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देता कि मैं एक अच्छी जिंदगी को जी सकूं। मेरे आसपास के हालात
मुझे इजाजत नहीं देते कि मैं एक गुड लाइफ को बसर कर सकूं। आगे तलावत कीजिएगा। और सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। जी हाँ। तब सारा ने अपने दिल में हंसकर कहा, हंसकर क्या कहा? क्या इस कदर उम्र रसीदा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती है? मेरे लिए शादमानी हो सकती है? साथ नहीं दे रहे। मेरे लिए शादमानी हो सकती मेरे है? लिए यकीन जाने, अगर सारा के लिए शादमानी थी, खुदा के मज़बे पर खुदा का खादम होने के नाते आप पर नबूवत करता हूं, आप भी शादमानी के लायक हैं, आप भी बरकत के लायक हैं। आगे क्या हुआ जी? हालांकि मेरा खावंद भी ज़ईफ है। हालांकि मेरा खावंद भी, किधरों कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा बरकत का, रिहाई का, निजात का। जब रास्ते बंद हो जाएं तो एक रास्ता जो आसमानी यीशु मसीह है हमेशा खुला रहता है। रास्ते थोड़ा सा इसको प्लीज बढ़ाइएगा हल्का सा। अगर रास्ते बंद हो जाएं, एक रास्ता यीशु मसीह नासरी है जो हमेशा खुला रहता है। आसमान हमेशा आपके लिए खुला है। आसमान का दरवाज़ा हमेशा आपके लिए खुला है। क्या आप और मैं उस दरवाजे को ले रहे हैं? क्या उस दरवाजे से हम होकर जाना चाहते हैं? क्या उस दरवाजे में जिंदगी बसर करना चाहते हैं? जी आगे क्या हुआ जरा प्लीज पढ़िएगा। फिर खुदावन ने अब्राहम से कहा, क्या कहता है कि सारा सुने मेरी बात। मैं चंद मिनट और आपके बीच में हूं, फिर मैं चला जाऊंगा। प्लीज अगर आप कलाम को सुनेंगे मुझे बहुत खुशी होगी। आपके आसपास क्या हो रहा है छोड़ दें। मैनू पता है मैं एडा सोहना कलाम चंगा नहीं सुना पाता, मैनू पता है। लेकिन खुदा की कुदरत जब उतरती है ना, वो नहीं देखती किसके हाथ में माइक है, वो नहीं देखती किसका मज़बा है। खुदा अपनी मर्जी से काम करता है। चंद वक्त आपके बीच में हो सकता है फिर चला जाऊं, लेकिन ये कलाम जो आपके बुजुर्ग, मेरे बुजुर्ग सदियों से सुनते आ रहे हैं, जिन बुजुर्गों ने इसी कलाम से आपको पाला है, मुझे पाला है, क्या इस कलाम को हम ऐसे जाने दें? क्या हम इस कलाम को सुन के खादम को रिस्पॉन्स नहीं दे सकते? क्या इस कलाम को हम सुनकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल नहीं दे सकते? चंद मिनट अगर आप सुन लेंगे, रिस्पॉन्स दे देंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी। हालेलुया, खुश हो, मौजा लाओ, यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया, डरो ना, आज से की होंदा, बाद से की होंदा। छोड़े फिक्रे कल की, कल किसने देखी है? कल अपनी फिक्र आप करेगा। तू आज यीशु मसीह नासरी पर ईमान लेकर आ, निजात का दरवाजा तेरे लिए खुदा खोल देगा। जे आई फिक्रा करते रह गए ना, ओ बाहरों तो कोई हुण घर भांडे धोने वाले छड्ड के आए सा, ओ धोने ने। दुनिया के काम भीतर ही रह जाएंगे, लेकिन सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं। बेटा आगे क्या हुआ जरा पढ़ना जल्दी से। फिर खुदावन ने अब्राहम से कहा, क्या कहा इब्राहिम से? कि सारा क्यों ये कहकर हंसी? सारा ये क्यों कह के हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूँ, वाकई बेटा होगा? क्या खुदावन के नजदीक कोई बात मुश्किल है? क्या खुदावन के नजदीक कोई बात मुश्किल है? कोई बात मुश्किल है? अगर वो बात सारा के लिए मुश्किल नहीं थी, इब्राहिम के लिए मुश्किल नहीं थी, तो तेरी बरकत भी तेरे लिए मुश्किल ना होगी, बल्कि मेरा खुदा हर एक तेरी बरकत जो हो नहीं सकती, मेरा खुदा उस बरकत को पूरी कर देगा। मसीह में पूरी होती है बरकत, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है जो कुछ तुम यीशु के नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें, आवाज बड़ी थोड़ी सी जी, मैं क्या मजा नहीं आया, वो तुम्हें जेड़े अगे बैठे ने इन्हां दी घाटे, जेड़े पीछे बैठे ने ये तो मैनूं लगदा छत ते क्रैक ना हो जाए। ऊपर वालों की आवाज भी बड़ी बाबरकत है, मेरे बाप से जो कुछ मांगेगा वो तुम्हें
नहीं जी नहीं, इंज नहीं। वो तुम्हें तो खुदा का खादम होने के नाते इस चर्च के लिए, आपके खादम के लिए, आपके लिए आज बरकत मांगता हूं, बरकत मांगता हूं। और मैं जानता हूं जिस्म में बहुत कुछ आपके खादम ने और इस चर्च ने खोया है, लेकिन मेरा खुदा फरमाता है बहुत जल्द वो सब कुछ वापस आ जाएगा। एडा ठंडा आमीन, वो बहुत जल्द वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा। आई नो वेरी वेल, मैं जानता हूं जिसमें बहुत सी चीजों को खो बैठे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा खुदा उन चीजों को पूरा कर देगा। वो पूरा करना जानता है, वो हर एक चीज को पूरा करता है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि हालेलुया, और थोड़ा हंसो दिल दे कोई नहीं, हालेलुया। अगर बताना चाहता हूं आज की तारीख खुदा की तरफ से बड़ी डिजाइन थी। जब मुझे कहा कि 21 तारीख को हाजिरी लवानी है, मैं उसको समझ गया। मैं कहा खुदा जो चीज़ें डिज़ाइन करता है ना आपके लिए, वो बेहतर से बेहतरीन हो सकती हैं, लेकिन उन चीज़ों में कभी भी बरकत कम नहीं हो सकती। हम अपने ज़ोर से जो कुछ मर्जी, असी अपने ज़ोर ना जो कुछ मर्जी कर लिए, पूरी हमेशा आसमान के खुदा की मर्जी होती है। और जब मुझे कहा गया कि 21 तारीख है, आपने 21 तारीख को आना, मैंने कहा ठीक है। डैनियल को एक रोया दी गई। अगर आप खुदा के कलाम को सुनेंगे मुझे बहुत खुशी होगी, सीरियसली। डैनियल को एक रोया दी गई। उस रोया को समझते 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 बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। वो रोजे रखना शुरू हो गया, क्योंकि डैनियल दिन में कितनी बार दुआ करता था? कितनी बार दुआ करता था जी? वो दिन में 3 बार खुदा के सामने सजदा करता था। क्या आज आप और मैं अपने खुदा को दिन में 1 बार सजदा करते हैं, 2 बार सजदे करते हैं, या 3 बार सजदे करते हैं? सजदे सिर्फ खुदा के आसमान के खुदा को वाजिब है। जब सजदे होने लगते हैं, दुनिया भी बरकतें खुद ही खुलने लग जाती हैं। फिर बाइबल में शुरू होता है द बुक ऑफ डैनियल। मैं इससे पहले सिर्फ बेस बना रहा था ताकि आप ठीक होकर बैठ सकें, आपका ध्यान मुकम्मल तौर पर मुझ पर नहीं खुदा के कलाम पर आ सके। मैं सिर्फ आपकी बेस को तैयार कर रहा था। अगर आपके पास कोई बच्चा बैठा है, उसे चुप कराने की कोशिश करें, उसका ध्यान ही सिर्फ लेकर आने की कोशिश करें, मारे ना। अगर आपके पास कोई बातें कर रहा है, उसको कहें खुदा का कलाम को सुन, खुदा तुझे निजात देगा, खुदा तुझे बरकत देगा, खुदा तेरे लिए दरवाजे को खोलेगा। और मैं सरमन को स्टार्ट करता हूं। सुनिए बड़े गौर से खुदा के कलाम को। द बुक ऑफ डैनियल, डैनियल की किताब और उसका 10 नंबर बाब। और 10 नंबर बाब जब शुरू होता है, एक ऐसी स्टोरी है जिस स्टोरी में डैनियल का जवाब डैनियल तक पहुंचता है। लेकिन वो कैसे कैसे पहुंचता है, और फरिश्ता उसके पास उतर कर क्या कहता है। डैनियल रोजे रखता है, और उसके जो मशहूर रोजे हैं वो कितने दिन के हैं? अगर आप बता सके तो जरा ऊंची बोलना जी। कितने दिन के डैनियल ने रोजे रखे? 21 दिन के जी। कितने दिन के? अगर आप जवाब देंगे मैंने बड़ी ही खुशी होनी है, आप यकीन जाने जी। डैनियल ने कितने दिन के रोजे रखे? 21 दिन के रोजे रखे। और जो ही 21 दिन का रोजा उसने रखा, उस दिन उसकी दुआओं का जवाब आसमान से जमीन पर फरिश्ते देने के लिए उतरे, और उसे बताते हैं कि हमारा जो के जवाब था वो तेरी दुआओं का, वो कौन रोक कर बैठा था?
हम लड़ते लड़ते जमीन पर आ पहुंचे हैं और तेरी दुआओं का जवाब तुझ तक पहुंचाने के लिए आ मौजूद हुए हैं। अब सुनिए खुदा को बड़े ही गौर से। अब प्लीज कोई भी डिस्टर्बेंस ना करें, कुछ भी ना करें, आपके आसपास जो भी होता है होने दें, खुदा के कलाम की तरफ ध्यान लगाएं। बड़ा जबरदस्त जी, क्या लिखा जी खुदा के कलाम में? और उसने मुझसे कहा, और उस फरिश्ते ने दानियल से क्या कहा? ए दानियल, 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 अजीजे मर्द, अजीजे मर्द, जो बातें मैं तुझसे कहता हूँ, जो बातें मैं तुझसे कहता हूँ या कह रहा हूँ, समझ ले, समझ ले, और सीधा खड़ा हो जा, और सीधा खड़ा हो जा, सीधा खड़ा हो जा, क्योंकि अब मैं तेरे पास भेजा गया हूँ, अब मैं तेरे पास भेजा गया तेरे हूँ, पास भेजा गया हूँ। आपकी दुआओं के जवाब भी खुदा जल्द भेजेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं तेरे पास भेजा गया हूँ। और जब उसने मुझसे ये बात कही, और जब उस फरिश्ते ने मुझसे ये बात कही, तो मैं कांपता हुआ खड़ा हो मैं गया, कांपता हुआ खड़ा हो गया। खड़ा हो गया। तब उसने मुझसे कहा, क्या कहता है? ए दानियल, ए डैनियल, ए डैनियल, हुन गल डैनियल नहीं, मैं सिर्फ कहना है ए। आपने अपना नाम पुकारना है बिना शर्माए, शाउट करके, टाइम बहुत ज्यादा कम है। ए अपना नाम तो पुकारो ऊंची सारी, ए ए। अभी आप शर्मा रहे हैं, क्यों शर्मा रहे हैं? मुझे ये बात बताएं, आप क्यों शर्माते हैं? जरा ऊंची सारी ना, ए ए ए ए नाम इन्नी घट वाल अजी मौजा यसू ना दिया। हालेलुया, हालेलुया। ए छड्डो शर्माना शुरूना, यसू ना दिया मौजा जे। हालेलुया। नहीं यकीन तो जिन्ना दे नाल यसू आंदा पूछ के वेख लो, यसू ना दिया, यसू ना दिया। अपना नाम पुकारे बिना शर्माए। ए नबूवती कलाम देने लगा हूं। ए ए अब बोल भाई ऊंची, ए भाई आवाज कटो। ए खौफ ना खा, खौफ ना कर, ये कलाम आपके लिए है। खौफ ना कर। अगर ये किसी और चर्च में होता, ये मेरे चर्च में होता, लोगों ने बेहतर के कहना है आमीन। खौफ ना कर, खौफ ना कर, कहें आमीन, आमीन। खौफ ना कर, खौफ ना कर, खौफ ना कर, खौफ ना कर, क्योंकि जिस रोज तूने दिल लगाया, जिस रोज, तूने दिल जिस लगाया, रोज, तूने दिल लगाया, जिस रोज आपका दिल खुदा से लगता है, खौफ की तस्वीरें आपको छोड़ने लग जाती हैं। आसमान आपको आपके नाम से पहचानने लग जाता है। आसमान पर आपका नाम गूंजने लगता है, क्योंकि वो जानता है आपके नाम से नहीं, आपके मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम से। क्योंकि एक तख्त ऐसा है जो हर एक तख्त से अफजल है, और वो यीशु मसीह नासरी का है, यीशु मसीह नासरी का है। हालेलुया। जिस खौफ ना कर, क्योंकि जिस रोज तूने दिल लगाया, जिस रोज, तूने दिल लगाया, क्या ही मुबारक बात है। आपके और मेरे दिल में शैतान कुछ भी डाल सकता है। अगर वो हवा के दिल में डाल सकता है तो हमारे दिल और दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन मुबारक आप और मैं हैं जिसका दिल, जिस्म, पट्टे, रगे, जिस्म, हड्डी यीशु के खून से खरीदी गई है। जिस रोज तूने दिल लगाया, जिस रोज तूने दिल लगाया के समझे और अपने खुदा के हुजूर आजिज़ी करे, जिस रोज आप आजिज़ होना शुरू होते हैं, आसमान के दरवाजे खुदा आपके लिए खोल देता है। जिस रोज आप आजिज़ होना शुरू होते हैं, खुदा कुछ आपको नया देना चाहता है। खुदा आपको बुलंदियों पर लेकर जाना चाहता है। जिस रोज तू आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गई, तेरी बातें सुनी गई, आपकी दुआएं सुनी जाती हैं। आप इस जमीन पर दुआ करते हैं, लेकिन आसमानों पर कोई है उन दुआओं को सुनने वाला, आसमानों पर कोई है उन दुआओं का जवाब देने वाला, उन दुआओं के लिए आपको बहाल करने वाला। आमीन।
और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूँ। आपकी दुआओं के सबब से खुदावंद कहता है वो आया है आप में। आज से 2000 साल पहले कोई आया था। आगे पर फारस की मुमलिकत के मोकल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। कितने दिन तक? 21 आप कह सकते हैं कोई नहीं होगा। कितने दिन तक? 21 दिन तक। कितने दिन तक? लेकिन 21 दिन के बाद दानियल की दुआ का जवाब आने लगा। आज तारीख कौन सी है? 21। आज तारीख कौन सी है? 21। मेरा ये ईमान है आज की मीटिंग के बाद आपकी दुआ को जवाब यीशु मसीह नासरी देगा। यीशु मसीह नासरी देगा। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि मैं खुदा से भेजा गया। खुदा ने डिसाइड किया कि इस दिन इस तारीख किसी जगह पर जाकर मुनादी करनी है। मेरी जो शादी की एनिवर्सरी जिसको हम बर्थडे कहते हैं वो भी 21 तारीख को आती है। मेरा बड़ा बेटा जिसका नाम यर्मिया है उसकी बर्थडे 21 तारीख को आती है। मेरा छोटा बेटा डैनियल है, मैं झूठ नहीं जो बोलन दिया, सर्टिफिकेट देख लेना, उसकी बर्थडे भी 21 तारीख को आती है। आज मेरे बेटे की बर्थडे थी, मैं उस बर्थडे में शामिल नहीं हुआ। पता है क्यों? मेरे बेटे से ज़्यादा प्यार मुझे खुदा की कुदरत से है और यीशु मसीह नासरी से है। और मैंने उस केक को ना काटते हुए खुदा के कलाम की मुनादी ज़्यादा बेहतर समझी। जब आप अपने से ज़्यादा खुदा के कलाम को मोहब्बत करने लगते हैं, खुदा आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त काम करने लगता है, आपके दरवाजे खोलने लगता है। आपको इस चीज़ की परवाह नहीं होती कि आसपास क्या हो रहा है। सिर्फ आप इस चीज़ को जानते हैं कि मेरी दुआओं का जवाब खुदा का बेटा यीशु मसीह देगा, 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 और तो वो देना जानता है। और खुदा इसी तरह से करता है। और जब वो फरिश्ता आसमान से नीचे जवाब को लेकर आ रहा था, एक मौकल से उसकी लड़ाई हुई। यहां आप कह सकते हैं एक बदरू से उसकी लड़ाई हुई, या हम कह सकते हैं बाइबल में मौकल का वर्ड लिखा है। मौकल वो जो शहरों को कंट्रोल करते हैं, मौकल वो जो मुल्कों को कंट्रोल करते हैं कि खुदा के खादमों की दुआएं आसमान तक ना जा सके। कैसी दुआ थी, आसमान पर जंग लग गई और जीतने वाला दानियल था। उस दिन जीतने वाला दानियल था। आज जीतने वाले आप और मैं होंगे, आपकी और मेरी नस्लें होंगी। यीशु मसीह नासरी में आप और मैं जंगों को जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। हर कोई जंग लड़ता है। आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हर किसी की कोई ना कोई जंग होगी। कोई अपने फाइनेंस से लड़ रहा है, या तो कोई अपनी नौकरी से लड़ रहा है, कोई अपने घर में जंग लड़ रहा है, कोई अपनी इज्जत के लिए जंग लड़ रहा है। अरे हर एक जंग यीशु मसीह नासरी में आप जीत सकते हैं। अगर खुदा का बेटा यीशु आपके साथ है, उसकी कुदरत आपके साथ है, आप जंगों को जीत जाएंगे। आप एक नई मखलूक हो जाएंगे, आप पर एक नया नूर छा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो मूसा के लिए लड़ सकता था, आप और मैं जो फरिश्तों का इंसाफ करेंगे यीशु की खून की कुदरत से, आपके लिए मेरे लिए क्यों ना लड़ेगा, क्यों ना जिताएगा, क्यों ना हमारी दुआओं का जवाब हम तक आएगा। हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकेले में बैठते भी होंगे, दुआ भी करते होंगे, रोते भी होंगे। आज इस मसबे पर खड़ा होकर सिर्फ बताना चाहता हूं, खुदा सुनता है। खुदा उन दुआओं को सुनता है जो आप खुदा से मांगते हैं। आपके लिए खुदा तैयार करता है। कुछ चीजें बाद में मिलती हैं, कुछ चीजें पहले मिल जाती हैं, लेकिन छठी कोई नहीं रहनी। सब बरकतें मेरा खुदा आपको देगा। लेकिन क्या आप और मैं अपनी दुआओं का जवाब मांग रहे हैं खुदा से? क्या आप और मैं, क्या आप अपने चर्च के लिए दुआ कर रहे हैं, अपने खादम के लिए दुआ कर रहे हैं, चर्च के लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं?
आप करें, हो सकता भूल जाएं। मेरा खुदा जवाब देना जानता है, वो नहीं भूलता। क्यों? इस्राएल का खुदा ना सोता है ना ऊँघता है, हर वक्त जागता है ताकि अपनी उम्मत की हिफाजत कर सके। क्यों हिफाजत कर सके? वो जानता है ये जितने भी लोग हैं मेरे बेटे की दुल्हन हैं। वो जानता है ये जितने भी उम्मत है, जितने भी बेटे हैं बेटियां हैं, ये सब यीशु मसीह की दुल्हन है। इब्राहिम की दुल्हन को, इब्राहिम की बीवी को अगवा करके ले गए, और जब अगवा करके ले गए, हालेलुया, इब्राहिम की बीवी को बादशाह सिपाही चौक के ले गए, अगवा करके ले गए। ते अगवा करके ले गए ते राती बादशाह सुता सो इधर दा मुंह कर रहे सो। जब रात को बादशाह सोया है तो खुदा ने उसके ख्वाब में आकर उससे एक चीज कही। क्या? इब्राहिम दी बीवी तू चौके ते लैके आ गया है, हुण जे इब्राहिम दी बीवी जेड़ी तू चुकी है ते अगवा करके लैके आया अपने महल च, बीवी बन गई। तू सो। खुदा ने उससे कहा जिसकी बीवी को तू लेके आया है, इब्राहिम की बीवी को, बादशाह फिरौन अगर इधर हो जा, बन गया ना, फिरौन अगर तू यहाँ तेरे महल में से, यहाँ तेरे, देखो तुसी साथ नहीं दे रहे, तुसी वादा किया जी साथ आएंगे। फिरौन तू यहाँ तेरे महल में से अगर इब्राहिम की बीवी को किसी ने छुआ या टच भी किया तो उसका हाल इतना बुरा होगा जितना आज से पहले तेरे महल में फिरौन किसी का ना हो सका। अगर खुदा इब्राहिम की दुल्हन से इतना प्यार करता था, इब्राहिम से इतना प्यार करता था कि उसकी बीवी को कोई छू नहीं सकता था, आप और मैं यीशु मसीह की दुल्हन हैं, हम जरूर ही बाबरकत होंगे, उसके खून से खरीदे गए हैं, हमें कोई ना छू सकेगा। और अबलीसा शर्मिंदा होता है, अबलीसा शर्मिंदा होता है। हालेलुया। अगर वो उसकी बीवी से इतना प्यार करता था, हम उसके दुल्हन हैं, तो फरिश्ते दुआओं का जवाब लेकर आते हैं। फरिश्ते दुआओं का जवाब लेकर आते हैं। पहले इब्राहिम के पास फरिश्ता आया और इब्राहिम से कहता है, तू इब्राहिम है, ठीक है, तेरा बेटा नहीं, ठीक है, तेरा बेटा नहीं, ठीक है, मैं फिर से मौसम बहार में आऊंगा और तेरे बेटा होगा। क्या खुदा के लिए कोई काम मुश्किल है? जी ऐसे लिखा हुआ था, कहें जी ऐसे लिखा हुआ था, बिल्कुल खुदा के खिलाफ में ऐसे लिखा हुआ था कि मैं फिर मौसम बहार में फिर तेरे बेटा होगा। जब फरिश्ता और खुदावंद उसके पास आए, एक बेटे की खुशखबरी लेके आए। फिर हमने दानियल का हवाला पढ़ा। 21 दिन बाद वो कहता है, मैं कांपता हुआ उस फरिश्ते के सामने खड़ा हुआ, और वो फरिश्ता मेरी दुआ का जवाब लेकर आया और मुझे उन चीजों के बारे में बताने लगा जिन चीजों की मुझे समझना थी। जब फरिश्ता आया, वो दानियल के लिए जवाब लेकर आया। लेकिन आज से 2000 साल पहले एक और फरिश्ता आया। बाइबल में पहली बार करम, फजल का अल्फाज जब इस्तेमाल हुआ वो नूह के लिए हुआ। दूसरी बार इब्राहिम के लिए हुआ। 18वें बाब में कहता है, मेरा आका, मेरा खुदावंद मेरे पर आया, ये तो मेरे लिए करम की नजर है। द वर्ड इज फेवर फ्रॉम टू द इंग्लिश बाइबल, फेवर का अल्फाज।
और इसके बाद पता नहीं कितनी बार फेवर और फजल और करम का अल्फाज पुराने अहदनामे में इस्तेमाल हुआ, लेकिन फरिश्ता जिदे कोल आंदा सी वो फजल का अल्फाज सिर्फ उसी के लिए होता था। मान लेकर इब्राहिम के पास फरिश्ता आया है तो उसके बेटे के लिए आया है। हालेलुया। इब्राहिम के बेटे का नाम था, जी जरा ऊंची बोलना, क्या था? वो इसहाक के लिए आया था कि जी इसहाक के लिए मैं तुझे जवाब देने आया हूं। दानियल को समझाने के लिए आया था कि मैं तुझे समझाने के लिए आया हूं। लेकिन एक फरिश्ता ऐसा आया फजल लेकर, किसी के लिए नहीं बल्कि नस्ल इंसानियत के लिए। वो पहली बार ऐसा हुआ बाइबल में, नस्ल इंसानियत के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, आपके बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए फजल का अल्फाज जारी हुआ। और जब वो फजल का अल्फाज जारी हुआ, इसलिए यूहन्ना की इंजील कहती है, देखो आप और मैं फजल नहीं बल्कि फजल पर फजल पाते हैं। नहीं, मैं आपको समझाना चाहता हूं, लूका की इंजील उसका पहला नंबर बाब और उसकी 26 नंबर है। क्या फरमाती है, जरा पढ़िएगा। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, क्रिसमस आ रही है, क्रिसमस आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जिसका नाम नासरत था एक कुंवारी के पास भेजा गया। अगर आप खुश होकर इस कलाम को सुनेंगे, शो डालकर कलाम को सुनेंगे, मैं ज्यादा खुश हो सकूंगा। चंद मिनट आपके बीच में हो, जरूर खुदा के कलाम को सुनिए, बरकत को पाइए। क्या एक कुंवारी पर भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी। पता क्यों? मंगनी पहला हो गई, प्रेगनेंसी बाद हुई। अगर प्रेगनेंसी मरियम की पहले हो जाती और यूसुफ जिंदगी में ना होता, लोगों ने उन्हें मार देना सी, लोगों ने संसार कर देना था, लोगों ने बदनाम करना था मरियम को। अगर मेरा खुदा मरियम की फिक्र करता है तो मरियम के पेट में जो रहम यीशु मसीह नासरी था, जिसने आपके लिए और मेरे लिए कुर्बानी दी, आपकी और मेरी फिक्र भी करना चाहता है। हालेलुया। मर्द यूसुफ नाम से हुई थी। हाँ। और उस कुंवारी का नाम मरियम था। ओए हो, मुझे कोई रोला छोड़ा पावो। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, क्या कहा? सलाम तुझ पर, सलाम तुझको, तुझको कर लो सलाम एक दूजे ना। कहें आपको सलाम, बहनों से, भाइयों से कहें सलाम तुझको, सलामती तुझ पर हो। आगे क्या हुआ जी? तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, फजल हुआ है। गल होए फजल दी ते गल होए यीशु मसीह नासरी दी ते कलीसिया एडी होली हो के बवे ऐ ते मैं मान ही नहीं सकता। तुझ पर फजल हुआ है, एडा ठंडा फजल तुझ पर, फजल हुआ है, तुझ पर, फजल हुआ है, तुझ पर, फजल हुआ है, तुझ पर, फजल हुआ है। हूं जरा थोड़ा गले ना जरा साह लेना है। कहे मुझ पर, मेरे घराने पर, मेरे चर्च पर, मेरे खादम पर, मेरी नस्लों पर एक ऐसा फजल हुआ है, थोड़ा ऊंची, एक ऐसा फजल हुआ है जिस फजल ने इस कायनात को गुनाह से कन्वर्ट करके फजल और बरकत में बदला है। आमीन। फजल हुआ है, जिस पर फजल हुआ है। हाँ। खुदावन तेरे साथ है, खुदावन तेरे साथ है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी होवे। मेरे माजरत, थोड़ा सा मैं माफी मांगना चाहता हूँ। सॉरी आप सबसे, पास साहब आपसे। मैं जो गुलाम कर, मैं कहता लोग मैं सुनावा तो लोग मैनू भी थोड़ा सुनान, थोड़ा ऐसे। सॉरी अगर आपको इस आदत का बुरा लगा तो वेरी सॉरी। फजल तुझ पर हुआ है, खुदावन तेरे साथ है, खुदावन तेरे साथ है।
वो इस कलाम से बहुत घबरा गई। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई। घबरा 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 कम। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी। क्या सोचने लगी? कि ये कैसा सलाम है। ये कैसा सलाम है। कैसा सलाम। ये बरकत का सलाम था, नजात का सलाम था, जिंदगी बदलने का सलाम था, और आसमान के दरवाजे उस दिन नस्ल इंसानियत के लिए खुलने का सलाम था। आज हैदराबाद शहर से आपको ये सलाम देता हूँ। हालेलुया। ये कैसा सलाम है, ये कैसा नजात का सलाम है, ये कैसा पहले थोड़ा जा, ये कैसा सलाम है जिस सलाम ने उस कमरे के हालातों को, एटमॉस्फेयर को, हर एक चीज को बदल कर रख दिया। ये कैसा सलाम था जिस सलाम ने मरियम के रहम में आपके और मेरे मुनज्जी को पैदा करने की कुव्वत दे दी। ये कैसा सलाम था, ये कैसी कुव्वत थी जिस कुव्वत ने आपके और मेरे मुनज्जी को उस रहम में संभाले रखा। अरे ये कैसा सलाम था। हालेलुया। ये कैसा सलाम था, कैसा सलाम था, कैसा सलाम था। और वो कांपती है, घबरा गई और सोचने लगी। क्या सोचने लगी? कि ये कैसा सलाम है। ये कैसा सलाम। पानी। ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा। फरिश्ते ने उससे क्या कहा? ए मरियम, 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 खौफ ना कर। खौफ ना कर। एक मिनट, दानियल से भी कहता है खौफ, मरियम से भी कहता है खौफ ना कर। आज जैसे भी कहने हैं खौफ, तुझे संभालने वाला तेरा खुदा जिंदा है। खौफ, खौफ, कहे मैं खौफ ना करूंगा, क्योंकि हरी हरी चिरहागों में संभालने वाला, बिठाने वाला अपने साथ वाले से कहे तेरा मेरा, तेरा मेरा मुनज्जी यीशु मसीह नासरी है, नासरी है, नासरी है। ये कैसा सलाम था। फरिश्ते ने उससे कहा। ए मरियम, मरियम, खौफ ना कर, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। पहली बार बाइबल में नस्ल इंसानियत के लिए फजल होया है जी। ते जो फजल होए तो मुंह मुस्कुराने होने चाहिए ने। मैं क्या फजल होया जी, मैं क्या जी फजल हो गया है, मैं क्या जी फजल हो गया जी, फजल हो गया है, और मैं क्या जी फजल हो गया है। नहीं नहीं तो समझ लगी, मैं समझाना चाहना। मैं क्या जी फजल हो गया है, मैं क्या जी फजल हो गया है। नहीं नहीं समझ नहीं लगी, मैं क्या जी फजल हो गया है। मैं ये बताना चाहता हूं, जब फजल होता है तो भले फारस के मोकल ही क्यों ना हो, जादूगर ही क्यों ना हो, गद्दी नदी दी खोपते क्या ना हो, उनको आपसे दूर होना पड़ता है। फजल लांतों को दूर करता है। अगर अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा सके, बैठे 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 बैठे, खिलौना नहीं। यीशु मसीह नासरी, मेरे नाम पीछे कहना, कहें यीशु मसीह नासरी के नाम में वो फजल मैं अपने ऊपर लेता हूं। मेरी नस्लों में ये फजल उतरे और खुदा की कुदरत, हर तरह की जादूगरी, लानते, बीमारियां इस फजल से, इस फजल से, थोड़ा रोला पाके इस फजल से दूर हो जाए, शर्मिंदा हो जाए। आमीन। एजुकेशन की टेंशन ना लें,
मेरा खुदा आपको देगा, वो चाहे जिस किसी मर्जी इस इंस्ट्रूमेंट से ताल्लुक रखती हो। जी आगे क्या हुआ? और देख तू हामला होगी, देख तू हामला होगी, और तेरे बेटा होगा, तेरे बेटा होगा, आगे उसका तेरे बेटा होगा, खुदा ने इब्राहिम से क्या कहा था? तेरे बेटा होगा, इब्राहिम से क्या कहा था? तेरे बेटा होगा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਥ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਭਾਓ ਖਤਮ ਦਾ। खुदा ने इब्राहिम से क्या होगा कि देख तेरे बेटा होगा, फरिश्ता मरियम से क्या कहता है कि तेरे बेटा होगा। और आप इस बात को बखूबी जानते होंगे, जब इसहाक हो गया, कोई बच्चा है थे? सुते ने सारे, कोई मुंडा कोई नहीं। यार तू आ जा, थोड़ा जल्दी आना बेटा, जल्दी आना। ये बच्चा जब छोटा था, जब मैं आया था, मैं आप छोटा सा, ये इतने ना वाइट पैंट शर्ट पा के वाइट इतने खंजरी बजावे नाले डांस करे। मैं क्या वाह बस साहब दे नाल ते मैं जिस बंदे ने आया, मैं क्या यार मुंडा कौन सी? कहता है यार ओदा विजन है, वो आइडियल रखता पास साहब नो। जब आप अपने खादम को आइडियल रखते हैं और उसको अपनी नजरों के सामने रखते हैं, खुदा उसकी हड्डियों में से आप में कुदरत डालने लग जाता है। अगर एलिया की हड्डियों से अलीशा कुदरत ले सकता था, तो आप अपने खादम की हड्डी से, इसके गोश्त से बरकत ले सकते हैं। मैं लाता हूं तुसी बिनु। जब इब्राहिम का बेटा हुआ जिसका नाम था, शाबाश, वेरी गुड, बल्ले हो गए जी, मुनैन जी रहना। इब्राहिम का जो बेटा था उसका नाम था। खुदा इब्राहिम से कहता है कि इसहाक को अपने साथ मोरिया के पहाड़ों में से एक पहाड़ जो मैं तुझे दिखाऊंगा, उस पहाड़ पर ले जा और अपने बेटे को, अगर आप बुरा ना माने तो आप लेट सकते हैं यहाँ पर प्लीज, अगर आप बुरा ना माने तो। थैंक यू। इब्राहिम उसको उस पहाड़ पर लेकर गया, मज़बा बनाया, लकड़ियां चुनी गई, लकड़ियां रखी गई, और जब लकड़ियां रखी गई, छुरी उसके हाथ में थी। छुरी लेता है इब्राहिम और एकदम मारने लगता है। मार देता है जरा साथ दबो ना सर, तुसी रोला रोला तो पाओ थोड़ा भी। मार देता है? नहीं मारता। पता क्यों? खुदा उसके हाथ को रोकता है। अब आपको एक बात बताना, बैठे, थैंक यू। अगर उस दिन इसहाक कुर्बान किया जाता सोक्ती कुर्बानी पर, तो इसहाक का खून आपके और मेरे कफारों के लिए काफी नहीं था। इसलिए मरियम के पास फरिश्ता आता है और उसे कहता तुझ पर सलाम हो, इस रहम पर कोई आएगा, तेरी और मेरी कुर्बानियों के लिए, गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। इसहाक का खून काफी नहीं था, है जी। इसलिए हाबिल का खून खुदा के पास जाता है आसमान पर, और क्या कहता है कि मुझे क्या दे, क्या दे, क्या दे, उसी बोलो तो सीधे, क्या दे? हाबिल का खून जो कायन करता है आसमान पर जाता है, और वो खून खुदा के सामने, सर खून बोल रहा है क्या नहीं बोलता? खून बोलता जे ते आसमान ते खुदा नू जाके कहता है मैनू इंसाफ चाहिए। अरे हाबिल का खून इंसाफ मांगता था, तेरे मुनज्जी का खून इंसाफ देता है, और जिसका खून इंसाफ देता है वो आज इस चर्च में मौजूद है। आगे क्या हुआ जी? और देख तू हामला होगी, देख तू हामला होगी, और तेरे बेटा होगा, देख तेरे बेटा होगा, देख तेरे, देख तेरे बेटा होगा, बेटा होगा, उसका नाम यसू रखना, उसका नाम यसू रखना। जो सारियां भेड़ा अपने मुनज्जी का नाम लैन गया तो मुनज्जी खुशी होएगा, अपने चरवाहे का नाम लैन गया चरवाहा खुश होगा, उसका नाम यसू रखना, उसका नाम यसू रखना, यसू रखना। वो बुजुर्ग होगा, वो बुजुर्ग होगा, बुजुर्ग होगा। आपके घर के जो बुजुर्ग हैं, जैसे दादा हो और दादी हो, मां प्यो छोटे बच्चे नु मारदा है ते दादा कहंदा है ए मेरे जिगर दा टोटा है,
आप यीशु के जिगर का टोटा हैं, आप उसकी हड्डियों में से हड्डी हैं, आप उसके खून में से खून हैं, आप उसकी बेहतर भेड़ हैं जो उसकी आवाज को सुनती है। हालेलुया। आगे क्या हुआ जी? और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, खुदा ताला का बेटा। हाँ, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। एक ऐसा तख्त जो इस्राएल में बादशाह करता था, जिस तख्त पर दाऊद बैठता था। बहन जी, खुदावंद आपको बरकत दे। ऐ जी भाई जी, आज अबलीस से भी तख्त लग गए हैं दसा, आज अबलीस से भी, और वो उस तख्त पर बैठ के आपकी और मेरी बरकत को बांध रहा है। अबलीस आपकी और मेरी, जरा पानी का बहाना कहवे जी, थोड़ा हाथ को मना के सीधे मुंह ना लगे। कैसे जी? आपकी और मेरी बरकत को, हमारी बरकत बांधी जा रही है अबलीस के तख्त से। लेकिन बताना चाहता हूं, उन तख्तों से ऊपर कोई एक तख्त है, बल्कि वो जमीनी नहीं आसमानी है। दाऊद सिर्फ इस जमीन के तख्तों पर बैठता था। आपका और मेरा मुनज्जी, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, जो अल्फा और ओमेगा है, इब्तिदा और इंतहा है, वो एक ऐसे तख्त से आपकी और मेरी अदालत करेगा। आप और मैं फिरदौस में जरूर जाएंगे उसकी बादशाहत में। आमीन। आगे क्या हुआ जी? और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा। कभी इब्राहिम बादशाह था अपने घर का, आपके और मेरे घर का बादशाह यीशु मसीह नासरी है। यीशु मसीह नासरी है। कैसा तख्त है, कैसी बरकत है, कैसी निजात के दरवाजे हैं। अगर अपने कदमों पर खड़े हो सके तो प्लीज, बुरा ना माने तो अपने कदमों पर खड़े हो सके। और खुदा का तख्त कितना जबरदस्त है। वो खुदा जो हमें जवाब देता है हमारी दुआओं के, वो खुदा जो वाकई ही हमें हरी हरी चरगाहों में हमें निकालता है। हम उस खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, हम उस खुदा को अपनी जिंदगी में लेते हैं। सिर्फ एक आयत आपके लिए बोलना चाहता हूं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपके आसपास जो भी है भूल जाएं। सिर्फ ये चाहता हूं कि आज और अभी और इसी वक्त आप ऐसी दुआ करने लग जाएं जो सिर्फ और सिर्फ आपको यीशु मसीह के नजदीक, बहुत ज्यादा नजदीक ले जाए। मत देखें आपके पास कौन है। इंसान इंसान को बरकत नहीं दे सकता, लेकिन खादम इंसान को बरकत जरूर दे सकता है। मत देखें कि मैं दुआ करांगा, मैं दुआ करांगी, मैंने उससे नाल वाले की कहेंगे, मेरे बारे में क्या बोला जाएगा। अरे खुदा आपकी दुआओं का जवाब देने के लिए आपको पुकार रहा है। खुदा चाहता है आज आपकी हड्डी में से हर तरह की गलतियां, कोताहियां दूर हो जाएं। और सुने मेरी बात को, इधर देखें, एक मिनट मेरी तरफ देखें जरा, एक मिनट मेरी तरफ, थोड़ा सा म्यूजिक बढ़ा दें सर प्लीज। मेरी तरफ देखना जरा प्लीज। मेरे जहन में कभी इब्लीस कुछ डालता है ना कि तू तो पहला इंज से, मैं बहुत गुनहगार इंसान था, तू तो पहला इंज से, तू तो ये नाल इंज कीता है, तू तो यह नशा कीता है, तू तो वो नशा कीता है। मैं पता क्या कहता हूँ, मुंह से बोल कर, सोचता नहीं गा, ना दिली दुआ करना, मुंह से बोल कर ये अल्फाज उसको बोलता हूँ। मेरे यीशु के खून से मेरा माजी धुल चुका है। मेरा यीशु का जो खून है वो इतना पाक है, वो मेरे माजी को पाक करके हर एक चीज को वॉश कर चुका है। अगर आप सोचे कि मैं पहले जैसा हूं मैं एडी ऊंची दुआ करांगा तो ऐ की कहेगा। सिर्फ सोचो, फरिश्ते उतरे हैं जवाब देने के लिए। यीशु मसीह मौजूद है आपकी नस्बनामे को तब्दील करने के लिए। अरे जिनका मसीह कुदरत वाला होता है उनकी नस्लें ही नहीं, नस्बनामे भी तब्दील होने लग जाते हैं। हालेलुया,
थोड़ा म्यूजिक बजाए जरा भाई जी, थोड़ा सा म्यूजिक बढ़ाइएगा। दुआ करना शुरू करते हैं, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और दुआ करना शुरू करते हैं, खुदा की कुदरत को पुकारना शुरू करते हैं। बाइबल्स रख दीजिए, कोई चीज है आपके पास, कोई पर्स है उसके ऊपर रख दीजिए, अलतार है अलतार के ऊपर रख दीजिए, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर दुआ करना शुरू कर दीजिए। आप साउंड ऑपरेटर हैं, आप गाने बजाने वाले हैं, आप कोई भी हैं, दुआ करना शुरू कर दीजिए, खुदा को पुकारना शुरू कर दीजिए। सुनिए मेरी बात को, आज से सुनिए मेरी बात को, आज से 4 साल पहले मैं एक चर्च में गया था चाबी लेने के लिए। मेरी बीवी और मेरी माँ उस चर्च में बैठी हुई थी। स्पेन से एक खादम आया हुआ था उस चर्च में। मैं उस चर्च में जाना नहीं चाहता था, मेरे घर में ताला था, और जब मैं गाड़ी से उस ताले की तरफ अपने घर की तरफ बढ़ा तो उस गेट पर ताला लगा हुआ था। मैं उस चर्च में सिर्फ ताला लेने के लिए गया था, और जब मैं ताला लेने के लिए गया, स्पेन से खादम जिसका नाम पास्टर दाऊद परवेज है, मेरा रूहानी बाप भी है, वो वहां पर खड़ा कलाम सुना रहा था, और उसकी हड्डी से जो कुव्वत निकल रही थी, उस कुव्वत ने मुझे उसकी तरफ और खींचना शुरू किया, और मैं उस जगह पर बैठकर उसके कलाम को सुनना शुरू हो चुका था। और जैसे मैं उसके कलाम को सुनना शुरू हो चुका था, एक वक्त आया, थोड़ा सा ये और उधर जा सकती है प्लीज, बिशप साहब से पूछें, आप नहीं करें यार बिशप। और जैसे ही मैं उसके कलाम को सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया, आखिरी एक वक्त आया, उसने सब लोगों को कदमों पर खड़ा किया, और यूं ही सब लोग कदमों पर खड़ा होना शुरू हुए। उसने पहली बार बोला, ऑल्टर कॉल की उसने। ऑल्टर कॉल का मतलब उसने सिंपल सा बोला, कहा कि मैं चंद वक्त आपके बीच में हूं, कोई भी मगर मुझसे दुआ करवाना चाहता है तो आगे आ जाए। मैंने ना इस तरफ देखा ना उस तरफ देखा, मैंने सोचा इस हड्डी में से मुझे कुछ लेना है। मैं भागता हुआ आगे गया, और यूं ही मैं आगे गया, उसने मेरे हाथ रखा सर पर और मुझे कहने लगा, आज खुदा तुझे आसमान की कुंजियां देता है, कुंजियां देता है, कुंजियां देता है, कुंजियां देता है, कुंजियां देता है। You will serve the Lord. You will serve the Lord. कहता तू खिदमत करेगा। मैंने कहा ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे खुदा, मैं इस लायक नहीं, तू खिदमत करेगा। वो कहता है जिसके पास यीशु मसीह आ जाता है वो उसको उस लायक बना देता है कि वो उसके नाम की मुनादी करना शुरू करे। मैं तो ताले दी चाबी लैन गया सा, उस दिन मुझे आसमानी कुछ मिला जिसने मेरा हर एक चीज को तब्दील कर दिया। The 4th year I'm in serving, 4था साल है खिदमत का, अपना चर्च है, लोग खुदा ने दिए हैं। The Holy White Church का फाउंडर हूँ, चेयरमैन हूँ। ये बताने नहीं आया, लेकिन बताने आया हूँ सिर्फ आपसे चंद बातें कि आप में से जो भी दुआ करवाना चाहता है, लोगों की बातों को मत सुने। जो भी दुआ करवाना चाहता है जल्दी से आगे आ जाए, जल्दी से आगे आ जाए, ताकि मैं उस पर हाथ रख सकूं, ताकि मैं उस पर नबूवत जारी कर सकूं। खुदा के खादम बिशप अहमद लाल साहब उस पर हाथ रख सकें, नबूवत जारी हो सके। अगर आप दुआ करवाना चाहते हैं सीधे हाथ पर आए, कोई बीमार है वो उल्टे हाथ पर आए, कोई खिदमत करवाना चाहता है वो सीधे हाथ पर आ जाए, ताकि हम उसके ऊपर दुआ करना शुरू करें, खुदा की कुदरत को जबरदस्त तरीके से उनके ऊपर आता देख सकें। ये कैसा सलाम था। अरे फजल, बल्कि फजल पर फजल हुआ है, फजल पर फजल हुआ है। जिस फजल को आप और मैं तरसते हैं, जिस फजल को आपने और मैंने कभी नहीं देखा, वो फजल आज तुझ पर और मुझ पर है, तेरी नस्ल और मेरी नस्ल पर है। वो फजल आज तुझ पर और मुझ पर खुदा कसरत से करना चाहता है। यीशु मसीह नासरी कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को, इतनी ठंडी सौंदी, मेरी भेड़ मेरी आवाज को, मेरी भेड़ मेरी आवाज को, मेरी भेड़ मेरी आवाज को,
मेरी भेड़ मेरी आवाज को। अब मैं ये एक बात कहना चाहता हूं आपसे, ना देखना सीधे हाथ कौन खलोता है। आप आए आंटी, हाँ आप आए। ना देखें उल्टे हाथ कौन खड़ा हुआ है, और दुआ करना शुरू करते हैं अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर। बोल जाओ नाल को ने गैर जुबान में दुआ आती है, करना शुरू करें। पंजाबी बोल सकते हो बोलो, इंग्लिश बोल सकते हो बोलो, और खुदा से कहो लेट योर ग्लोरी मैनिफेस्ट हियर। लेब्रे से केtere बेशे लेब्रोथा यानी क्रामांदरे से क्रेबेथे रेबे शेला क्रामांदरा शाला द्रेखे लेब्रे शेखे। Let the glory upon you now. लेब्रे शेखे तेरे शेखे लेब्रे शेखे तेरे। आपकी आवाज नहीं है, आपकी आवाज बहुत कम है, और खुदा की हज़ूरी यहाँ पर कसरत से उतर चुकी है। खुदा का मस्सा यहाँ पर कसरत से उतर चुका है। खुदा आपको बदलना चाहता है। लेम्रांदा या खेतरे सांद्र है। Let the glory upon you right now in the name of Jesus Christ. नई ग्लोरी तेरी जिंदगी में काम करे, नई ग्लोरी तेरी जिंदगी में काम करे, नई ग्लोरी तेरी जिंदगी में काम करे। You will serve the Lord. You will serve the Lord. खुदा तेरे खतों को खोल देगा, खुदा तेरे खतों को खोल देगा, खुदा तेरे खतों को खोल देगा। बहुतों ने तुझसे कहा, इधर देख मेरी तरफ, इधर देख, इधर देख, इधर देख मेरी तरफ, मेरी तरफ देखना, मेरे देख। बहुतों ने तुझसे कहा तू ऐसी है, तू वैसी है, तेरा ये होगा, तेरा वो होगा। कुछ नहीं होगा, खुदा तुझे बहाल करेगा। 2026 में तेरी जिंदगी में खुदा काम करेगा। Now in Jesus name, आए दुआ करना शुरू करते हैं, आए दुआ करना शुरू करते हैं। अगर खुदा आपसे कहता है रो, तो रोने लग जाइए। दुआ करना शुरू करते हैं, दुआ करना शुरू करते हैं। ये वक्त एक दूसरे को देखने का नहीं है, दुआ करना शुरू करते हैं, दुआ करना शुरू करते हैं। वो हजूरी मौजूद है, मैं किसी से हाथ रखा या ना रखा, यीशु मौजूद है आप सबको बरकत देने के लिए। यीशु मौजूद है आप सबको बरकत देने के लिए, वो मौजूद है आपकी जिंदगियों में काम करने के लिए। लेब्रो सांद्रा बी शकरा लाखरा समरांदो शेखरे बेथे लेखरा था रबी सोखरा था लाखरा लिब्रो साखरा था लिबाना शाखरे थे रेबे। आए दुआ करना शुरू करें, आए खुदा की हज़ूरी को मांगना। Let the grace upon you, let the grace upon you, let the grace upon you. बरकतां दा दरिया ने खोलिया, जान दे के सूली पे। इफेक्ट खोले सर, इसका इफेक्ट खोले लड़की का। बरकतां दा दरिया ने खोलिया, खुदा तुझे बनाएगा तेरे खादम की तरह। इधर देख, खुदा तुझे बनाएगा तेरे खादम की तरह, और तू जबरदस्त तरीके से अपने खादम की हड्डी में से वो ले जाएगा जो कोई कोई ले पाता है। हालेलुया, आए दुआ करना शुरू करते हैं। सारी नेमतां दी सारी नेमतां दी। मोबाइल चुक लो, मेरा प्यार है ना, आ जाना जी। लोग तुझे क्या समझते हैं इसको मत देख, तेरा खुदा तुझे बहुत कुछ समझता है। लोग तुझे गिराना चाहते हैं, तेरी अकल देखकर खुदा तुझे उठाएगा एक नई अनॉइंटिंग देखकर। तेरी जिंदगी में खुदा काम करता है, तुझे बदलता है, तुझे नया करता है, नया करता है, नया करता है, नया करता है।
खुदा तुझे देगा बरकत, वो तुझे बदलेगा। बेकदरी ते न कर, खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते न कर, खुदा दी सारी। आपकी दुआ कब हो चुकी है? जेड़े पीछे खलोते हो मैं सारे नु वेखने आ, दुआ करते रहे, अपने हाथों को आसमान की तरफ रखें और दुआ करते रहे। जेवें दी आंदी जी उवें ही कर दो, नहीं दी आंदी खुदा नु पुकारना शुरू कर दो। मैं ग्रेस तेरी जिंदगी में डालता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, तुझे बरकत देता हूं, तुझे बरकत देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। शुक्र कर, शुक्र कर, शुक्र कर, शुक्र कर, शुक्र कर, तो लगा मुंडा, शुक्र तो लगा मुंडा, शुक्र कर, खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते न कर, खुदा दी सारी रहमतां। खुदा तुझे बरकत दे मेरे बेटी, खुदा तुझे बरकत दे, तेरे खत्ते खुलने लग जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, तेरे खत्ते खुलने लग जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदा तुझे नई उड़ानों पर ले जाए, नई बरकतें यीशु की कुदरत से याद करके बरकत लेब्रो सांद्रा शिखात्रा बे, कदे शुक्र गुजारी भी कर। आए दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, आए दुआ करें। ऐ मेरी बेटी दुआ कर, ऐ मेरे बेटे दुआ कर, ऐ मेरे बच्चे दुआ करना शुरू कर दे। ऐ बेटी नु थले लेके आना, ये वाइट सूट वाले को, इसको लेके आना नीचे जल्दी से, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते न कर, खुदा दी सारी नेमतां दी खुदा आपको बरकत दे मेरे बेटे। ते न कर, बेकदरी ते न कर, खुदा दी सारी नेमतां दी आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु के नाम से इसे बरकत देता हूँ। तेरे घराने के सारे हालात खुदा जानता ही, खुदा तुझे जवाब देगा और तेरे हालात, तेरा फाइनेंस खिलकर बड़ा हो जाएगा। तुझे बरकत देता हूँ, तेरा फाइनेंस मेरा खुदा बढ़ाता है यीशु मसीह नासरी के नाम में। तू बाबरकत होगा, तू बाबरकत होगा। कदे शुक्र गुजारी खुदा लेगा तुझसे खिदमत, खुदा तुझसे खिदमत लेना चाहता है, सारी नेमतां खुदा तुझसे खिदमत लेगा मेरी बेटी। Be ready for revival in the name of Jesus Christ. Be ready for the revival in the name of Jesus Christ. Be ready for the revival in the name of Jesus Christ. Be ready for the revival in the name of Jesus Christ. सुने मेरी बात, सुने मेरी बात, सुने मेरी बात। चंद वक्त हो यहाँ पर, सुने मेरी बात को बड़े गौर से सुने। थोड़ा सा ये पीछे हो सकता है प्लीज। सुने मेरी बात को बड़े गौर से। हजूरी खुदा की जब उतरी हो, इससे बेहतर कि हम इधर उधर ध्यान लगाएं। एक वक्त आया ना 21 दिन बाद, फरिश्ता उतरिया कि ना उतरिया? बोलो उतरिया कि ना उतरिया? इब्राहिम को 75 साल का था, 25 साल बाद उसका बेटा हुआ कि ना हुआ? आज से 2000 साल से भी पहले आपका और मेरा मनजी यीशु मसीह आया कि नहीं आया? तो आपकी दुआओं का जवाब आ जाएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो दुआ करनी चाहिए, अभी दुआ का वक्त है। जो कुछ खुदा से आप मांगते हैं मांगना शुरू कर दीजिए। जब वर्शिप का टाइम आएगा आपको बताऊंगा मैं। आए दुआ करना शुरू करते हैं, आए दुआ करना शुरू करते हैं, आए दुआ करना शुरू करते हैं, आए दुआ करना शुरू करते हैं। लेब्रो साखा मांदराबा, ऐ खुदा अपने जलाल को जारी कर, ऐ खुदा अपनी कुदरत को जारी कर। ऐ मेरे खुदा तेरा फजल जबरदस्त तरीके से इस चर्च पर, इन लोगों पर, इस खादम पर, जो लोग सुनते जहां तक मेरी आवाज आती है, बाबरकत हो जाए। आए दुआ करना शुरू कर, अपने लबों को खोलना शुरू कर।
शुरू करें। अपने लबों को खोलना शुरू कर मेरी बेटी, मत देख इधर उधर, मत देख इधर उधर और दुआ करना शुरू कर दे। मत देख इधर उधर और दुआ करना शुरू कर दे। जैसा तेरा खुदा तुझसे कहता है उससे मांगना शुरू कर दे। खुदा तुझे बरकत दे मेरी बहन, खुदा तुझे बरकत दे मेरी बहन, खुदा तुझे बरकत दे मेरी बहन, खुदा तुझे बरकत दे मेरी बहन। आई दुआ करना शुरू करें, उसकी हजूरी को मांगना शुरू करें। जो जकड़ा है उसके लिए दुआ करें, आजाद हो जाए। जो बेरोजगार है उसके लिए दुआ करें, वो रोजगार पाए। और बीमार जितने भी इस चर्च में मौजूद है, अपनी अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखकर दुआ करें। ये हजूरी उतर चुकी है हीलिंग की। मेरा खुदा हील करना भी जानता है, मेरा खुदा उसका खून हील करता है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे दुआ कर, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे दुआ कर, दुआ कर। ऐ मेरे खुदावंद आज तेरा फसल जारी हो, ऐ मेरे बाप तेरा फसल जारी हो। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा रास्ते खुल रहे हैं, खुल रहे हैं। सहरा में भी एक राह। हालेलुया। कैसे कैसे तेरे रू से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। ताली 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 ताली। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। ये थोड़ा पास हो। तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। हो जाएगा। भैन जी ताली मारना है। आवाज आई है किसे? भैन जी तुसी ताली मारो, भैन जी तुसी ताली मारो, तुसी ताली मारी भैन जी, भाई तू मार ताली। आवाज आई है ताली दी। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी फिदा बन जाएगा, सहरा में भी फिदा बन जाएगा। तेरे रूह से
देखो किवें नचण दे टप्पण दे तुसी भी नचो मौजा लवो यीशु यहाँ पर मौजूद है तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा खुदा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा खुदा ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा सहरा में भी गिरा बन जाएगा सहरा में भी गिरा बन जाएगा तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा खुदा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा 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 बन खुदा खुदा बन खुदा खुदा बन खुदा खुदा बन खुदा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा खुदा आज सुनिया दुआवां यसु मेरियां ओने तोड़ियां ने रोगां दियां बेड़ियां आज सुनिया दुआवां यसु मेरियां ओने तोड़ियां ने रोगां दियां बेड़ियां दिला हुण पा पकड़े दिला हुण पा पकड़े दिला हुण पा पकड़े दिला हुण पा पकड़े आज सुनिया दुआवां यसु मेरियां ओने तोड़ियां ने रोगां जिदियां दुआवां सुनिया गया ने ना ते थोड़ा जा पालो भंगड़ा फिर यीशु मसीह नासरी दे नाम च आज सुनिया दुआवां यसु मेरियां ओने तोड़ियां ने रोगां दियां बेड़ियां आज सुनिया दुआवां यसु मेरियां ओने तोड़ियां ने रोगां दियां बेड़ियां दिला हुण पा पकड़े दिला हुण पा पकड़े दिला हुण पा पकड़े दिला हुण पा पकड़े दिला हुण पा दिला हुण पा मेरा डुबा बेड़ा यसु जी ने तारिया ओने मेरे बिगड़िया कम्मां नूं सवारिया मेरा डुबा बेड़ा यसु जी ने तारिया ओने मेरे भैन जी की देखण दे हो की देख रहे हो ओते थमदा तूफान ते हनेरियां ओने तोड़ियां ने रोगां दियां बेड़ियां ओते थमदा तूफान ते हनेरियां ओने तोड़ियां ने रोगां दियां बेड़ियां दिला हुण पा पकड़े दिला हुण पा पकड़े दिला हुण पा पकड़े दिला अपनी अपनी जगह पर बैठने की कोशिश करते हैं आप जहां भी जगह मिलती है आप बैठ सकते हैं बंद कर अपनी अपनी जगह पर बैठ सकते हैं जहां भी आपको जगह मिले बहुत बहुत शुक्रिया खुदावंद आपको बरकत दे आए हम इसी मसा में अपनी आंखों को बंद करेंगे खुदा के जिंदा कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ हम बुआ जी के साथ मिलकर करेंगे आंखें बंद हाथ बुलंद करें खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी करें खुदा के जिंदा कलाम आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें सरों को झुकाइए आइए हम दुआ करेंगे आज शाम आज रात के लिए प्रेज हालेलुया हालेलुया भर भर के खालिक और मालिक हम दिल से की थां गिराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आसमानी बाप आज शाम के लिए बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आसमानी बाप तूने हमें इकट्ठा किया ताकि हम तेरे घर पर मिल बैठ के तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को धन धन कहे तेरे नाम को ऊंचा करने वाले बने आसमानी बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ आसमानी बाप तेरी हजूरी तेरी ममूरी के लिए बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आसमान तेरा तक जमीन तेरे पांव तले की चौकी है आसमानी बाप तू यहाँ मौजूद है हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी मौजूदगी के लिए आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं आज की तेरी मीठी शीरी आवाज के लिए बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरा बंदा खादम जो
दूर दराज से हमारे लिए खुशखबरी का पैगाम लेकर आया आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ अपने बंदा को और घेरे में ले चल और मकाशत के बेद दे, ताकि इसी तरह जगह पे जगह नाम पे नाम तेरी खुशखबरी का पैगाम सुनाने वाले बने आसमानी बाप। मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज शाम के लिए, सारी मीटिंग के लिए, रुकिया छाने के लिए, रुके छा जाने के लिए बाप मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ आसमानी बाप। तूने आसमानी बाप पूरे वक्त में हमारी हिफाजत निगाहबानी की, आसमानी बाप वर्ष में बड़ी निगाहबानी की, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। साजो वाजो पे तेरा कंट्रोल रहा बाप, मैं तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ। पाक रुका मसा पाक रुका अबर रुका मसा रबा रसा काला बाबा 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 राजो कोला बीरा रसा काला बाबा बाबा यारा रबा, तेरा शुक्र करती हूँ आसमानी बाप तेरे अजीम वादों के लिए, तेरी बरकतों के लिए, तेरी नेमतों के लिए, तेरे फजल के लिए बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ। मैंने जो कुछ अपने बाप से मांगा यीशु मसीह के नाम से पा लिया, आमीन। हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह के नाम की। स्वामी से गीत के दौरान खुदावन की हजूरी में हदिये नजराने गुजरानेंगे। खुदा के खादिम बिशप अहमद लाल के साथ मिलकर खुदावन की प्रस्तुति करेंगे। Praise, hallelujah, तारीफ हो। यही दुआ है रख लहू के नीचे, यही सदा है रख लहू के नीचे, न जात रख लहू के नीचे, खुदा के बरे कबो कबो रख लहू के नीचे, सारे कबो रख लहू के नीचे, एक बार हम कबो रख लहू के नीचे। यही है अच्छा यीशु का तेरा देखे मोहब्बत से बराबर खुदा का बर्रा रख लो के नीचे, रख लो के नीचे, रख लो के नीचे, रख लो के नीचे, न जाते ही रख लो के नीचे, खुदा के बर्रे
के नीचे सजाते ही दे रखो के नीचे खुदा के बर्रे के नीचे रखो 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 के नीचे सजाते ही दे रख लो के नीचे खुदा के बर्रे रख लो के नीचे सारे लाल के कहो रख लहू के नीचे सारे लाल के रख लहू के नीचे न जाते ही दे रख लहू के नीचे खुदा के बर्रे कबो रख लहू के नीचे रख लहू के नीचे। आइए इसी मसला में अपने सरों को झुकाएंगे, सब शुक्रगुजारी की दुआ। हर एक बेटा बेटी बहन भाई रटों जवान जो तो नजदीक के इलाकों घरानों खानदानों गलियों मोहल्लों शहरों से आए हैं और ईमानदारों खुदा तरसों खुदा की सारी बरकत और कुदरत के लिए आइए और शुक्रगुजारी से भर जाए कलाम के इस बड़े मकाशवा के लिए जो आज शाम हम सब की जिंदगियों के लिए खुला है, भलाई के लिए, रिहाई के लिए, खुदा की पाकीज़गी के लिए और सब हालेलुया। ओ रिकाला रबाता संबोरे बेराबरा रकाला रबाता संबोरे बेरे खोला रमाना जबरा खोला। आइए सब दुआ, कोई खामोश ना रहे, सब दुआ करेंगे, सब अपने जिंदा खुदा की कदर में शुक्राई से भर जाए। हालेलुया। आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम से तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, तो भला तो चंगा खुदा है। आज शाम आज रात जितने भी खुदावंद लोग बैठे बैठिया ईमानदार रास्तबाज खिदमतगुजार बहन भाई घर के सरबराह घर की सरबराह है मियाँ बीवी शाह खुदा तेरे दर पे तेरी हजूरी में आए तेरा शुक्र करते हैं जिन्होंने जी भर कर तेरी प्रस्तिश की है और खुदा अपने कानों को खोलकर तेरे कलाम को सुनकर दिल में कबूल किया है। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, ये आपकी मोहब्बत आपका कलाम जिंदगियों के अंदर हड्डियों जोड़ों मांस गोश्त अंतड़ियों नसों के अंदर खुदावंद इनकी जिंदगियों में भर जाए, भरा रहे, ऊपर से भरे रहे यीशु के नाम से। ये जहां जहां भी जाए खुदा से बढ़कर गलबा पाए, बंद दरवाजे खुलते जाए खुदा के लिए। तेरा शुक्र हो तेरे खुदाम के लिए। खुदावंद जितनी भी टीम हैदराबाद से आई है इन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंद। जब ये कराची शहर से वापिस अपने शहर हैदराबाद में जाते हैं इनकी खूब हिफाजत निगहबानी करना, आसाने रास्ते में खुदा ने हर तरह के हादसात मुश्किलात परेशानियों से जाना अपने बंदा की खिदमत की हदूदों को बढ़ा और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर न्यू विजन पेंटिकॉस्ट की सारी कलीसिया के लिए, खानदानों के लिए, सारी सच्चाई की टीम के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। आज शाम जो तेरे लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से हदिया नजराने शुक्राने तेरी हज़रत में पेश किया खुदा तुमने कबूल किया है। आसमान से इनके लिए मदद कमक जारी रहे और सदा तुझे जलाल मिले। डॉक्टरों कीमों तबीबों अस्पतालों से बचा, जितनी भी शादीशुदा बेऔलाद बहनें बेटियां तेरे दर पे आए तेरा शुक्र हो खुदा तूने इनके दिल की मुराद को पूरा किया है। खुदा जितने भी बेरोजगार आए तूने रोजगार के दरवाजे खोले हैं, कमजोरों को शादोरी से भर दिया है। तेरा शुक्र हो तूने ला इलाजों का इलाज कर दिया है। हाँ खुदा रूह के प्यास से तूने अपने रूह की मामूली से भर दिया है। तेरा शुक्र हो खुदा
ये बरकत जिंदगियों में कायम रहे और सदा तुझे इज्जत और जलाल मिलता रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ऐ हमारे बाप पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान में जमीन पर भी है। हमारे रोज रोटी आज इसको माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज में माफ, आजमाइश ना ला बल्कि बुराई से बचा, के बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, बाप की मोहब्बत, बाप की रफ़ाकत और शराकत हम सब के तमाम ईमानदारों के साथ, शहर यरूशलेम के साथ, जमायत के साथ अब तक बात तक होती रहे आमीन। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। एक मिनट हम भाई साहब